बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। अस्सलाम वालेकुम। पहाड़ों के सफर के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी। बरे सगीर पाक और हिंद की तरफ से जितने भी फादीन गुजरे हैं वो इसी दरा खैबर के रूट से गुजरे हैं और वो ख्वाब लेके आए थे अफगानिस्तान को फतह करने का, जो चकनाचूर साबित हुआ है। हिस्ट्री के ऊपर जब हम नजर डालते हैं तो सबसे पहले दौर आता है अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आजम का। सिकंदर आजम ने जब ईरान को फतह किया तो दरा खैबर की तरफ गुजरते हुए आया तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस उसकी अफवाज को यहाँ पर हासिल हुई और बेशुमार हमलों के बावजूद भी उस वक्त के जो अफरीदी कबाइल थे उन्होंने उसको शिकस्त दी और उसको रूट चेंज करना पड़ा और बाजोड़ से होते हुए दीर की तरफ निकला। उसके बाद सिखों के दौर की जब हम बात करते हैं तो जमरोद फोर्ट रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में उसके एक जर्नैल हरि सिंह नलवा ने अफगानिस्तान को और इन वादियों को फतह करने के लिए वहां पर किला तमीर करवाया। हरि सिंह नलवा का खात्मा यानी मकामी अफराद के हाथों ही हुआ और उसको उसी मुकाम के करीब हलाक किया गया। अंग्रेज ने इस खिते के ऊपर नजर डाली। 1879 में वो इस खिते के ऊपर दाखिल हुए और उनको भी अच्छी खासी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। इसी तारीखी खिते यानी बाब खैबर से होते हुए हमारा सफर है तकरीबन पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर पर। इसकी तारीखी अहमियत के ऊपर नजर डालेंगे, तारीखी मकामात का विजिट करवाएंगे। आप हमारे साथ रहें क्योंकि पहाड़ों के सफर में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं इस तारीखी रूट को। पाकिस्तान में वाक़े दर्रा खैबर जमरूद से शुरू होकर तुरखम तक जाता है और पाक अफगान सरहद ड्यूरेंट लाइन की आखिरी चौकी है। ये दर्रा बरे सगीर में आबाद कई कौमों, तहजीबों और फातहीन के उरूजो जवाल की मुकम्मल तारीख समझा जाता है। बाब खैबर की हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे। लोकल मलिक हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके कबाइल के बारे में बताइएगा। खैबर एजेंसी जो है ना, ये बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है। अलेक्जेंडर के दौर से यहाँ ये सारा अफरीदी कौम यहाँ आबाद है और अलेक्जेंडर के बाद जितने भी बड़े बड़े जो लीडर थे जैसे अहमद शाह अब्दाली, शेरशाह सूरी, उसके पहले जो जंगेज खान था, हलाकू खान था। इसलिए क्या रोड पे जाएंगे तो वहाँ बाकायदा खैबर एजेंसी की और वहाँ जो भी यहाँ लोग गुजरे उन सब के नाम उधर लिखे हुए हैं। तो ये एक बड़ा तारीखी प्लेस है, बड़ा तारीखी जगह है, इसलिए कि यहाँ अफरीदी कौम आबाद थे। और जैसे आपने बताया तो अफरीदी कौम ये अलेक्जेंडर के जमाने से जब भी आबाद थे तो उससे लेकर आज तक, जैसे अंग्रेज के दौर तक, ये इलाका किसी ने पता नहीं किया था। इसलिए कि यहाँ के पहाड़ जो है ना, बेसिकली पहाड़ जो है ना ये खुश्क है और ये अफरीदी कौम इन पहाड़ों पर बैठते थे और किसी को भी नहीं छोड़ते थे। अलेक्जेंडर ने बेशुमार हमले किए हैं लेकिन उसको पसपाई नसीब हुई है, यानी इस रास्ते से गुजर के इन इलाकों को फतह करके नहीं गिरा बल्कि उसने फिर बाजोड़ का रास्ता इख्तियार किया है और अपने मस्कन की तरफ आगे गया है। उसको भी यहाँ पर शिकस्त फाश हुई है। ये बात आप इसलिए सही है कि जब इधर खैबर एजेंसी में आया तो उस जमाने में ये अफरीदी कौम इसको नहीं छोड़ते थे, फिर ये मजबूरी से दीर की तरफ गए। रंजीत सिंह के जमाने में उसका जो जर्नैल था हरि सिंह नलवा, उसकी भी यहाँ अफरीदी ट्राइब से एक जड़प हुई थी जिसमें वो जांबाक हुआ था, यानी उसको हलाक किया गया था। उसके बारे में बताइएगा जरा। ये हरि सिंह नलवा उस जमाने में इधर हमारा एक एरिया जिसका नाम टीडी बाजार से पीछे बैक साइड एरिया स्पेरा, इधर वो अपने घोड़े पर घूमता फिरता था। फिर हमारे जो कुकीखेल कौम के जंगजूक लोग थे, तकड़ा लोग थे, उन्होंने फिर उसको उस पर वार करके उसको मार दिए। तो उस जमाने में उसको वहाँ मार दिया। फिर वो डायरेक्ट वहाँ से जब हमारे लोग वहाँ से डायरेक्ट निकल गए, फिर इन जमरोद एरिया को फतह कर लिए। उससे पहले ये सिख इधर पूरा हुक्मरानी करते थे, लेकिन जब उसको मार दिए तो फिर ये एरिया हमारे कुकीखेल कौम के कब्जे में आ गया, फिर हम इधर आबाद हो गए। तो उस जमाने में हमारा भी वही जो ग्रैंडफादर है मूमन निक्का, जो हमारा ग्रैंडफादर है,
वो भी उस जमाने में शहीद हो गए और अभी भी उसका कब्रिस्तान अभी भी मौजूद है उधर आगे। थैंक यू वेरी मच जी। आप हमारे साथ रहें, इस तारीखी रूट को एक्सप्लोर कर रहे हैं हम प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में। आप लेके चलेंगे हम आपको आगे, कुछ तारीखी अमारात आएंगी, कुछ सियाती मकामात आएंगे, उनका भी विजिट आपको करवाएंगे। अली मस्जिद कला, जिसे अली मस्जिद फोर्ट भी पुकारा जाता है, दरअसल दर्रा खैबर के करीब कदरे ऊंचे मकाम पर अली मस्जिद के बिल्कुल साथ वाक़े है। इस किले को दर्रा खैबर की इंतहाई तंग राह गुजर पर 1837 में अफगान हुक्मरान दोस्त मोहम्मद खान बारकज़ई ने दिफाई नुक्ता नजर से तामीर करवाया था। इस किले को 19वीं सदी में अफगान जंगजुओं और बरतानवी अफवाज के दरमियान होने वाले मार्कों के दौरान बहुत अहमियत हासिल रही। तारीखी अहमियत के हामिल इस किला के अंदर हाल ही में एक म्यूजियम कायम किया गया है, जहां आर्यन के दौर से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य और मुख्तलिफ जंगजुओं के अदवार की खूबसूरत गैलरियां बनाई गई हैं और नवादरात रखे गए हैं, जिस बायस ये किला यहाँ आने वाले मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की खास तवज्जो का मरकज है। जी, मगरब फोर्ट के इस वक्त मैं अंदर मौजूद हूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ पर गैलरी है वो आर्यन की है। जाहिर है आर्यन भी इस इलाके से गुजरे हैं और इस जगह उन्होंने ये जो अली फोर्ट है इसमें उन्होंने क़याम किया है और उसी की हिस्ट्री को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया इस गैलरी में मुख्तलिफ पिक्स के थ्रू, जिसमें ये दिखाया गया है कि आर्यन ने यहाँ पर रूल कैसे किया और यहाँ से गुजर के वो किन किन मकामात तक गए। और ये इनका दौर था 2000 से 1500 काबिल मसीह तक। ये पहली गैलरी है यहाँ अली मस्जिद फोर्ट में, जो मगरब फोर्ट है उसके अंदर। अली मस्जिद फोर्ट के अंदर इस वक्त हम और तारीख को एक्सप्लोर कर रहे हैं और यहाँ पर एक म्यूज़ियम कायम किया गया है और म्यूज़ियम के केयर टेकर अब्दुल वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो खुद स्कॉलर हैं PhD के और आर्कियोलॉजी के ऊपर कर रहे हैं ये, और उन्हीं से तफसीलात जानेंगे। वहाब, सबसे पहले हमें बताइएगा, मगरब गैलरी में हैं इस वक्त हम, और मगरब गैलरी में किस दौर से लेके किस दौर तक जो हिस्ट्री है उसको प्रिजर्व किया गया है यहाँ? अच्छा, हमारे पास यहाँ पे दो मेजर जो एराज है वो इस पूरे खत्ते में दो मेजर एराज हमारे पास है। एक है प्री मुस्लिम और एक है मुस्लिम। तो इसमें हमने जो प्री मुस्लिम एरा है उसकी में जितने डायनास्टीज आए हैं, जितने एम्पायर्स आए हैं, उनकी हिस्ट्री हमने यहाँ पे डिस्प्ले की है। तो ये शुरू होती है आर्यन से और पहला जो गैलरी है ये आर्यन गैलरी है जो कि तकरीबन 1700 BC में यहाँ पे आए थे। और फिर इसके बाद है डेरियस जो कि अखामीनियन किंग थे, तो इनकी हिस्ट्री यहाँ पे शुरू होती है 6th सेंचुरी BC में। फिर इसके बाद है अलेक्जेंडर द ग्रेट जो कि ग्रीक ऑफ मैसेडोनिया से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी हिस्ट्री यहाँ पे शुरू होती है 4th सेंचुरी BC में। मौर्यन एम्पायर था वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाती है 4th सेंचुरी BC में। और फिर इनके बाद जो है वो कोशान आ जाते हैं जो कि 1st सेंचुरी AD में यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे जितने भी है माँ सिवाय चंद्रगुप्त मौर्य जो कि प्रॉपर इंडिया से आए थे, बाकी जितने भी हैं वो बिल्कुल वेस्ट से आए हैं और फिर होके इंडिया और पाकिस्तान पे उन्होंने अपना कब्जा जो है वो जमाया। अभी हम नेक्स्ट गैलरी में चलते हैं जी और वहां देखते हैं, खोज करते हैं कि वहां कौन कौन सी डायनेस्टी के जो निशानात थे या जो हिस्ट्री है उसको डिस्प्ले किया गया है। तो आप हमारे साथ रहें।
अच्छा अब्दुल वहाब साहब, अभी हम मशरक फोर्ट में पहुंचे हैं, यानी मशरक गैलरी में तकरीबन 3 पार्टीशन की गई हैं, 3 किस्म की हिस्ट्रीज को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया, इसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, हम अब मशरक गैलरी जो मशरक साइड का किला है अली मस्जिद का, तो उसमें हम खड़े हैं और जहाँ पे हम खड़े हैं ये है मुस्लिम एरा की हिस्ट्री यहाँ पे हमने डिस्प्ले की है। तो यहाँ पे शुरू होती है गजनवीद से, जो कि एंड ऑफ द 10th सेंचुरी एडी में महमूद गजनवी के दौर की महमूद बात गजनवी जी जो यहाँ पे आए थे, और इनके बाद यहाँ पे चगताई जो डायनेस्टी है उनकी हिस्ट्री हमने डिस्प्ले की है। उसके बाद जो है वो मुगल अम्पायर की हिस्ट्री है और उसके बाद जो है दुरानी अम्पायर की हिस्ट्री हमने यहाँ पे डिस्प्ले की है। यानी यहाँ पर सबसे पहले इस एरिया में महमूद गजनवी ज़ाहिर है अफगानिस्तान के रास्ते बेशुमार उसने हमले भी किए हैं, यहाँ से उसकी अफवाज या वो खुद गुजर के भी गए होंगे यहाँ से। जी बिल्कुल, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 17 इन्वेजन यहाँ पे की है, लेकिन ये जो रीजन है खैबर रीजन, ये उनके फादर सबुकदगीन के दौर में उन्होंने फतह की थी। 977 में उन्होंने खैबर रीजन को जो है फतह की थी। और उसके बाद आ जाता है चुगताई दौर। चुगताई असल में ये मंगोल का नवासा था या उनका बेटा था, और वो उन्होंने भी यहाँ पे इन्वेजन की है और इनको हम चुगताई डायनेस्टी कहते हैं। और इसके बाद आ जाता है मुगल मुगल अम्पायर, यानी